मेरी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी का ऐसा प्रोग्राम जिसमें स्टडी फ्री है, इसके साथ आपको जॉब मिलती है, वो भी अच्छी सैलरी के साथ। इसकी सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी अपने व्लॉग में बताई हुई हैं। आज मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने का मेथड बताऊंगा, इसकी डेडलाइंस और साल में इसमें कब अप्लाई किया जाता है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जिनके थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी का ऑफर करदा वीज़ा जो इस प्रोग्राम के लिए मुहैया किया जाता है, इसके बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे हासिल किया जाता है। ये सब कुछ और इसके अलावा और बहुत सी डिटेल इस वीडियो में, तो इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारी मालूमात, रहनुमाई और मदद हासिल हो सके। शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से जो तमाम जहानों का खालिक व मालिक है। बेशक तमाम तारीफ़ें और हम्द व सना व बुजुर्गी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पाक के लिए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सैयद मोहम्मद अरसलान बुखारी हूँ। मैं रहता हूँ जर्मनी में। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर में 8 साल बतौर टीचर मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ाया है। आप सब स्टूडेंट्स की मालूमात, रहनुमाई और मदद के लिए यहाँ जर्मनी और यूरोप से मुतल्लिक स्टडी और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर काउंसलिंग, ट्रैवलिंग और इसके अलावा और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे व्लॉग्स बनाता हूँ। जी, तो इस प्रोग्राम आउसबिल्डिंग में कैसे अप्लाई करना है मैं अब आपको बताता हूँ। वैसे इस प्रोग्राम की तमाम डिटेल्स बेसिक मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताई हुई हैं, तो मेरे वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, वो एक बार ज़रूर मुकम्मल वो वीडियो देखें। उनको इस व्लॉग से फर्दर डिटेल्स अप्लाई करने की और प्लेटफॉर्म्स की और उसकी डेडलाइंस की और उसके लिए जो वीज़ा कैसे हासिल करना है, ये सारी डिटेल्स मिल सके। इस प्रोग्राम में आपको फ्री स्टडी मिलती है, इसके लिए आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं, प्लस आपको इंडस्ट्री में जॉब मिलती है और वो जॉब पेड होती है। सैलरी आपको अच्छी मिलती है जो कि पाकिस्तानी करेंसी में आज के लिहाज से मैं बात करूं तो 2-2.5 लाख से 4 लाख तक पहले साल की बनती है। फिर हर साल इंक्रीमेंट भी लगता है 100 यूरो का या 200 यूरो का, वो डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है, इंडस्ट्री कौन सी है। तो आपको तीनों साल, ये 3 ईयर का प्रोग्राम है, पहले साल आपकी जितनी सैलरी 800 यूरो लगे, 900 यूरो या 1000, और हर साल 100-200 यूरो इंक्रीज होती है, अप टू 1400-1500 यूरो तक जाती है। तो ये एक अच्छी अमाउंट, हैंडसम अमाउंट बन जाती है। लाइक आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या इंडिया से हैं तो हमारे होम कंट्रीज में यही करेंसी अराउंड 2 लाख से 4 लाख तक जाती है फॉर द फर्स्ट ईयर, और सेकंड ईयर में इंक्रीज होती है, फिर थर्ड ईयर में इंक्रीज होती है, और इसको पास कर लेने के बाद आपकी 2000 से 4000 तक 3500 यूरो तक सैलरी रख सकती है, जो हमारे होम कंट्री के करेंसी में अराउंड 7-8 लाख से 11-12 लाख तक भी होती है। जी, तो इस प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करना है अब मैं ये बताऊंगा आपको। मैं जितने भी अब वेबसाइट्स बताऊंगा, प्लेटफॉर्म्स बताऊंगा ऑनलाइन, ये जर्मनी के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी, और जो नॉन यूरोपियन कंट्री से लोग हैं पूरी दुनिया से, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो जर्मनी का फेडरल गवर्नमेंट का एक अदारा है बुंडेसएगेंटूर फॉर आर्बाइट, जो कि जॉब्स मुहैया करने का फेडरल गवर्नमेंट का अपना एक इदारा है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आपको लॉट्स ऑफ प्रोग्राम मिल जाएंगे, पोजीशंस मिल जाएंगी, वैकेंसीज मिल जाएंगी, जो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने एरिया और डोमेन के हिसाब से सिलेक्ट करते हुए डिफरेंट प्रोग्राम्स में आउसबिल्डों के आप उनको सिलेक्ट करके उनकी एलिजिबिलिटी देखते हुए वही ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसके अलावा जो एक और प्लेटफॉर्म है planetberuf.de, इसमें भी आपको डिफरेंट आउसबिल्डिंग पोजीशंस और वैकेंसीज मिल जाएंगी, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट का जो इदारा है बुंडेसएगेंटूर फॉर आर्बाइट, उसने एक ऐप भी मुतारफ करवाई हुई है सहूलत के लिए नॉन यूरोपियन कंट्री से जो तमाम लोग अप्लाई करना चाहते हैं इस फ्री एजुकेशन प्लस जॉब वाली अपॉर्चुनिटी के लिए, हाउसबिल्डिंग के लिए। तो वो ऐप है अत्सुबी वेल्ट। इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो वहां से आपको इजीली ऐप मिल जाएगी, आप इसे इंस्टॉल करें। इसमें आप अपनी पोजीशंस को फाइंड आउट करेंगे, इसमें फिल्टर लगाएंगे और उन पोजीशंस को, वैकेंसीज को अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हुए इस पे अप्लाई करेंगे। ये मैंने जितने भी आपको प्लेटफॉर्म्स बताए हैं
इनसे आपको जर्मनी की तमाम फेमस इंडस्ट्रीज और नॉर्मल जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सब की वैकेंसीज, पोजीशंस फॉर आउसबिल्डिंग ये आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इनमें काबिल जिक्र और मशहूर कंपनियां भी शामिल हैं, जैसा कि BMW, ऑडी, वोल्क्सवैगन, पोर्शे, मर्सिडीज, अलायंस, सिमंस, बोश, साइस और इसके अलावा और दीगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स की और इंजीनियरिंग की डिफरेंट ब्रांचेस, मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, आईटी, नर्सिंग और तमाम शोबा से रिलेटेड डिटेल्स आपको मिलेंगी, जिसमें जर्मनी के तमाम शहरों में मौजूद तमाम कंपनियों की डिटेल मिलेंगी, जिसमें बर्लिन, हम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, स्टुटगार्ड और इसके अलावा दीगर जो छोटे शहर हैं उनकी भी सब की डिटेल्स कंपनीज की, उनमें ऑफर करदा पोजीशंस की और वैकेंसीज की फॉर द हाउस बिल्डिंग आपको यहाँ पे मुहैया होंगी। आपने वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने हैं और उन पे आपने अप्लाई कर देना है। तो ये यूरोपियन जितने भी कंट्रीज हैं या कोई भी कंट्री है वो अपनी डोमेस्टिक लैंग्वेज को ही प्रमोट करता है और उसी लैंग्वेज को आप हासिल करके वहाँ पे सक्सेसफुली कुछ भी कर सकते हैं, जॉब करनी हो, फर्दर स्टडी करनी हो। मैं अब अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं खुद आया हूँ, अभी जर्मन लैंग्वेज कर रहा हूँ, इसके जो मैंने अभी तक यहाँ पे वक्त गुजारा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे मैंने अप्लाई करवाया है हाउस बिल्डिंग के लिए भी, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, बैचलर्स के लिए और इवन 2 PhD प्रोग्राम्स के लिए। सभी को जर्मन लैंग्वेज करना पड़ती है, यहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट है। जर्मन लैंग्वेज अब आपको कितने लेवल तक करनी है वो डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी का हाउस बिल्डिंग अप्लाई करना है। हर कैटेगरी में, हर पोजीशन में, हर प्रोफेशन में रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन एक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो है B1 तक और मैक्सिमम C1 C2 भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपका प्रोफेशन क्या है। लाइक आपको मेडिकल की बात करूं तो मेडिकल में हाईली प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है जर्मन लैंग्वेज की, वहां पे C1 C2 तक भी रिक्वायर होता है। लेकिन अगर IT की बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो उस चांसेस और केसेस होते हैं कि आप इंग्लिश में भी कर सकें, लेकिन आपको बाकी तमाम एरियाज में B1 तक, B2 तक जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर होती है। इसके बाद जो अप्लाई करने के लिए अगला काम करना है वो है आपकी अच्छी CV का होना। CV एक अच्छी फॉर्मेट पे आपने बनानी है और वो फॉर्मेट कोई भी आपने अपने कंट्री का नहीं बना लेना। जर्मनी का और यूरोपीय यूनियन का एक अपना फॉर्मेट है और इनकी एक वेबसाइट है जो मैं आपको बताता हूँ, यूरोपास। यूरोपास एक वेबसाइट है जिसमें आप अपना सारा डाटा पुट अप करेंगे, उसमें सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं डिफरेंट, उसमें आपने अपना डाटा पुट अप करना है, आपकी CV इजीली बन जाएगी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो आप एक अच्छी CV प्रिपेयर करें। CV के लिए यूरोपास के अलावा एक और प्लेटफॉर्म भी है, लेबन्सलाउफ, उसमें भी आप अपनी CV बना सकते हैं। उसमें भी डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, उसमें आप डाटा इनपुट करेंगे तो एक अच्छी CV प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो फर्दर आपको चीज चाहिए हाउस बिल्डिंग में अप्लाई करने के लिए वो है कवर लेटर। कवर लेटर के लिए भी नेट पे, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाएंगे कवर लेटर के लिए भी। किसी को कॉपी टोटली मत कीजिए, अपनी सिचुएशन, अपना नॉलेज, अपनी बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन को सामने रखते हुए और उस टेम्पलेट को सामने रखते हुए इनकॉर्पोरेट करके आप नया कवर लेटर अच्छा बनाएं। इसके अलावा आपने रिकमेंडेशन लेटर लेना होता है, आपने जहां से भी इंटरमीडिएट किया है, स्कूल एजुकेशन कंप्लीट है, वहां से रिकमेंडेशन ले लें लेटर। ये रिक्वायर्ड नहीं होता और ये जरूरी भी नहीं है, लेकिन ये आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, इसको मोर वर्थफुल बनाता है। आप जब अप्लाई करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्टेंस होने के चांसेस बढ़ा देता है। मैंने अभी तक आपको ये जितनी भी प्लेटफॉर्म्स बता रहा हूं मैं ऑनलाइन, जो पहले मैंने बताए हैं कि जो हाउस बिल्डिंग के लिए जर्मनी की फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनके भी लिंक, और ये जो CV के लिए और कवर लेटर के लिए कुछ लिंक्स हैं, ये सारी चीजें मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको इजीली वहां से एक क्लिक करते हुए इन तक रसाई मुमकिन हो और आप ये सारी चीजें मेरी ही इस वीडियो के नीचे मौजूद लिंक से उसमें इंटर होकर अपना सारा प्रोसेस जो है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे कर सकें। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज चाहिए वो है मोटिवेशनल लेटर। मोटिवेशनल लेटर आपकी एप्लीकेशन के सक्सेसफुल होने के रेट को बढ़ा देता है। बेसिकली ये भी रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन मैंने अपने जो कुछ स्टूडेंट्स का अप्लाई किया है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ आए और कुछ का अभी मैं ऑलरेडी अप्लाई भी करवा रहा हूँ, प्रोसेस करवा रहा हूँ, तो उनके अपने एप्लीकेशन के साथ मोटिवेशन लेटर लगाने से उनके सक्सेसफुल होने के रेट और चांसेस बढ़ जाते हैं। मोटिवेशन लेटर में बेसिकली आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है, अपना इंटरेस्ट लिखना है और पर्टिकुलरली आप इस हाउस बिल्डिंग में क्यों अप्लाई कर रहे हैं
इसके बारे में आपने डिटेल से बताना है। और आप पर्टिकुलर प्रोग्राम जो हाउस बिल्ड होम का जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें अपना इंटरेस्ट और पैशन शो करेंगे इस मोटिवेशनल लेटर में। मोटिवेशन लेटर के लिए भी डिफरेंट टेम्पलेट्स नेट पे अवेलेबल होते हैं, आप उनको फॉलो करते हुए बना सकते हैं। आप अपने टीचर से भी इसकी रहनुमाई ले सकते हैं। सारा का सारा किसी को कॉपी मत कीजिए, डिफरेंट टेम्पलेट्स को सामने रखते हुए और अपनी सारी चीजें और जो आपका डाटा है उसमें इनकॉर्पोरेट करते हुए एक अच्छा मोटिवेशनल लेटर प्रिपेयर करें और साथ लगाएं। अब आपने जो डॉक्यूमेंट साथ लगा के सेंड करने हैं, अपलोड करने हैं या लगाने हैं, उनमें सबसे पहले आपका जो मैट्रिकुलेशन है, भले ही आपने किसी भी एरिया में किया है, मैट्रिक टेक किया है, मैट्रिकुलेशन इन साइंस किया है, आर्ट्स में किया है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मैट्रिक के बाद जो आपका इंटरमीडिएट है, लाइक आप डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग में से हैं, भले ही आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, आईटी, सॉफ्टवेयर, इसके अलावा दीगर और बहुत से कोई कमोबेश 25 से 30 शोबा जात हैं उनमें डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग किया है तो वो आपने लगाना है साथ। इसके अलावा एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, एफए, आईटी, डीकॉम और इंटरमीडिएट का और भी कोई जो इक्विवेलेंट लेवल है वो होगा। इन सब को आपने अपने मुतलका बोर्ड्स से, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो आपके मुतलका किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या डिवीजन में अवेलेबल है, लाइक लाहौर, फैसलाबाद, कराची, कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद में अवेलेबल है। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के, डीएई के, वो चारों प्रोवेंसेस के कैपिटल सिटीज में मौजूद बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को विजिट करते हुए वहां से अटेस्ट करवाएंगे। जब आपने अपने मैट्रिक और इंटर को मुतलका बोर्ड से, इंटरमीडिएट से या पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से वहां से अटेस्ट करवा लेना है। इसके बाद जो अगला मरहला आता है वो आईबीसीसी से इनको अटेस्ट करवाना है। आईबीसीसी आपको इनकी अटेस्टेशन कर देगा, उसकी मुनासिब सी फीस है। चारों प्रोवेंसेस में उसका ऑफिस मौजूद है, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में, कराची में और इस्लामाबाद में भी। वहां पे आप विजिट करते हुए वर्किंग आवर्स में उसको अटेस्ट करवा लेंगे। इसके बाद जो लास्ट में आपका डोमेन और एरिया बचता है जहां से आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है जिसे मोफा बोलते हैं। वो भी आपको चारों प्रोवेंसेस में और कैपिटल इस्लामाबाद में उसका ऑफिस मिल जाएगा। नेट पे उसकी लोकेशन को फाइंड करें, उसमें जाके विजिट करते हुए इनको अटेस्ट करवा लें। ये हो गई ओरिजिनल की सारी अटेस्टेशन। इसके अलावा आपने इनकी फोटो कॉपीज को जर्मन एम्बेसी से भी वेरीफाई करवाना है, वो रिक्वायर्ड होता है सम केसेस में। इसके अलावा आपने नोटरी पब्लिक जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपके अवेलेबल होते हैं, कचहरियों को विजिट करते हुए कोर्ट्स को, वहां से उनको फोटो कॉपीज को अपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की उनको अटेस्ट करवा लेना है। तो ये वो तमाम आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने हाउस बिल्डों की पोजीशन के लिए अप्लाई करते हुए लगा देना है। इन सब के भी लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उनसे इजीली एक्सेस कर सकें। जी, यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेंजर पे और व्हाट्सएप पे और इवन दो वैसे भी टेलीफोनिकली मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो स्टूडेंट्स का नेटवर्क है, उन्होंने सवाल पूछा कि सर हम बैचलर के स्टूडेंट्स भी क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 ईयर बैचलर वाले जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के, उनको यहाँ आके दोबारा 3 साल का बैचलर ही करना पड़ता है। वो यहाँ पे कंसीडर नहीं होता बैचलर। जर्मनी का बैचलर जो है वो 3 इयर्स का है और हमारा 2 ईयर वाला बैचलर पे आके यहाँ आपको बैचलर करना पड़ता है। तो वो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने भले 2 ईयर बैचलर किया हो या 4 ईयर बैचलर किया हो और वो चाहते हैं कि यहाँ आके हाउस बिल्डों की पोजीशन को विन करें, क्योंकि इसमें आपको फर्दर स्टडी की भी ऑप्शन मिलती है और साथ आपको अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी में मिलती है। तो वो लोग जो तमाम हाउस बिल्डों बैचलर के भी साथ करना चाहते हैं, तो इन डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के साथ जो मैंने अभी बताए हैं उनको पहले वो अपने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो यूनिवर्सिटी का है उससे अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को टेस्ट करवाएंगे, फिर एचईसी से अटेस्टेशन करवाएंगे। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ वो अपने बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री को लगाते हुए वो भी हाउस बिल्डों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी मैसेज किया कि सर ये हाउस बिल्डों का प्रोग्राम है तो अच्छा, हमें डायरेक्ट सैलरी भी मिल रही है अच्छी, 3 साल मुकम्मल करके हम जॉब में भी इंटर हो जाएंगे, पैसे अच्छे मिल जाएंगे, साथ साथ स्टडी भी हो जाएगी। लेकिन क्या वो तमाम स्टूडेंट्स जो फॉरेन में या जर्मनी से ही बैचलर्स करने जाते हैं, फिर मास्टर करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं, तो वो हमसे सुपीरियर रह जाएंगे और हम इन्फीरियर तो नहीं रह जाएंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये बताता चलूं कि एक मुकम्मल पाथ लाइन है, इसमें भी आप पीएचडी तक जा सकते हैं। आपको इसी में फर्दर
डिफरेंट प्रोग्राम्स मिलते हैं। आउसबिल्डुंग डुअल आउसबिल्डुंग कहलाता है ये, और इसमें आगे आपको डुअल स्टूडियम के प्रोग्राम मिलते हैं, और डुअल स्टूडियम बैचलर के लिए भी होता है, मास्टर्स के लिए भी होता है, और फिर फर्दर पीएचडी के लिए भी होता है। तो ये कतई तौर पे ये नहीं है कि आप स्टक हो जाएंगे 3 साल करने के बाद और आपको फर्दर मोबिलिटी ऑफ द हायर एजुकेशन नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान में जो वोकेशनल और ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड जो स्टडीज हैं उनको जो साइडलाइन कर दिया जाता है और थेरेटिकल नॉलेज वालों को ही आगे लेके आया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्यादा अगर काम करते हैं, आप ये जो एजुकेशन है इसको बड़ी वर्थ दी जाती है, और इसकी डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट प्रैक्टिकली आप जॉब के दौरान ही करते हैं, स्टडी के दौरान ही इंडस्ट्री में जॉब कर रहे होते हैं। तो ये नहीं है कि आप सिर्फ महदूद लेबोरेटरीज में और लैब्स में और वर्कशॉप्स में लिटिल बिट काम करके सीख रहे हो, आप हाई लेवल पे इसी में सीख के काम करना शुरू कर देते हैं, और इसमें आप फर्दर आगे हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं, और वही इंडस्ट्रीज वही कंपनी जहां से आपने हाउस बिल्डिंग किया है वहीं पे जॉब करते हुए आपको फर्दर मौके भी मिल जाते हैं कि आप फर्दर बैचलर भी डुअल स्टूडियम में कर लें, मास्टर्स भी डुअल स्टूडियम में कर लें, और इवन दो अगर आप पैशनेटेड हार्ड वर्किंग हैं तो आपको इक्वली चांसेस मिलते हैं पीएचडी के लिए भी। और इनकी सारी डिटेल्स में अलग से भी आपको बताऊंगा कि ये फर्दर जो ट्रैक है फर्दर मोबिलिटी ऑफ द हायर एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हाउस बिल्डिंग वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, उनके ड्यूरेशंस क्या हैं, उनमें कितना प्रैक्टिकल और कितना थ्योरी के रेशो है, और उनसे कंपैरेटिवली जो नॉर्मली सिर्फ इंटरमीडिएट के बाद बैचलर मास्टर्स और पीएचडी लोग करते हैं, स्टडी करते हैं, उनका स्टेटस सैलरी क्या होती है, उनकी इनटेक टू द इंडस्ट्री क्या होती है, और इन लोगों की जो हाउस बिल्डिंग या डुअल हाउस बिल्डिंग वाली साइड के लोग हैं जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्यादा हैं, लेस थ्योरेटिकल हैं, इनके क्या इंडक्शन है, इनकी क्या सैलरी है, इन दोनों का कंपैरिजन वर्थ सैलरीज और इंडक्शन और फर्दर अपॉर्चुनिटीज इन सब को मैं अलहदा से अपने व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। तो अभी मैं फर्दर आपको और चीजें बताता हूँ। जी, जो नेक्स्ट चीज है वो ये कि अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इस प्रोग्राम में अप्लाई करने की डेडलाइंस क्या हैं, साल में इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कब करना चाहिए, और कब अप्लाई करें तो आपकी पॉसिबिलिटीज और सक्सेसफुल होने के रेट्स बढ़ जाते हैं, चांस बढ़ जाते हैं। इस प्रोग्राम के लिए जो मैंने आपको वेबसाइट्स बताई हैं उनमें एप्लीकेशन और पोजीशंस की ओपनिंग जो है वो ऑफर जो है वो स्टार्ट हो जाती है जनवरी के शुरू में और कुछ की फरवरी के शुरू में, जिसमें आपने जून या जुलाई तक मैक्सिमम अप्लाई करना होता है, और अगस्त से यहाँ पे आके आपका जो हाउस बिल्ड होगा वो स्टार्ट हो जाता है। जो मैंने कुछ स्टूडेंट्स का अप्लाई प्रोसेस अभी करवा रहा हूँ, और कुछ मेरे स्टूडेंट अभी यहाँ पे आए हैं लास्ट ईयर, तो उन्होंने जनवरी फरवरी में अप्लाई किया और अगस्त के स्टार्ट में उनकी क्लासेस शुरू हो गई थी। वो बाद का तो आपको वीजा मिलने में अगर टाइमली मिल जाता है अपॉइंटमेंट लेके तो आप अगस्त के शुरू में ही आ जाते हैं, लेकिन अगर 1-2 माह लेट भी आपका वीजा लगता है, आपके डोमेस्टिक जो एम्बेसी है, कंसुलेट है जर्मनी की, लाइक अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडिया में और हमारे पाकिस्तान में जो एम्बेसी और कॉन्सुलेट है वहां पे आपने मीन वाइल अपॉइंटमेंट ली होती है, तो नॉर्मली इधर आगाज अगस्त से हो जाता है उस बिल्डिंग का। आप अगर अगस्त तक भी आ जाएंगे तो वेल एंड गुड, अगर 1-2 माह 3 माह लेट भी होंगे तो नो इशू, उनको अंडरस्टैंडिंग होती है, आप तब तक आ जाते हैं। तो ये बेस्ट टाइम पीरियड है अप्लाई करने के लिए, और इसकी डेडलाइंस जो है वो जून एंड और जुलाई एंड तक होती हैं, लेकिन बेस्ट वे यही है कि आप अर्ली जो 3 मंथ्स हैं या 4 मंथ्स हैं सारे डॉक्यूमेंट मुकम्मल करके मार्च और अप्रैल तक मैक्सिमम अप्लाई कर लें, तो आपके सक्सेसफुल होने के ऑफर लेटर और कॉन्ट्रैक्ट लेटर कंपनी से मिलने के लिए हाउस बिल्डिंग के बढ़ जाते हैं चांसेस, और जल्दी और सक्सेसफुली ये काम हो जाता है। हाउस बिल्डिंग में अप्लाई करने के लिए जो एज की रिक्वायरमेंट है वो 16 साल से ऑनवर्ड 25 साल है नॉर्मली, लेकिन जर्मनी ये सहूलत दी है कि नॉन यूरोपियन कंट्री से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज अगर 25 ईयर से अबव भी अप टू 50 ईयर्स तो वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरे यहाँ बहुत से जानने वाले लोग यहाँ पे मैं उनसे मिला हूँ, यहाँ जो स्टूडेंट्स आए हैं जिनका मैंने प्रोसेस करवाया, उनके अलावा जो दीगर और यहाँ पे मुझे लोग मिले हैं उनमें डिफरेंट एज के लोग भी हैं जो यहाँ पे हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं या जिन्होंने यहाँ पे हाउस बिल्डिंग कर लिया, जिनकी एज 30+, 40+ अप टू 50 ईयर्स होती है। जो नेक्स्ट आपको मैं अब बताऊंगा कि हाउस बिल्डिंग में अप्लाई करने पर आपका टोटल खर्चा कितना आएगा।
तो हाउस बिल्डिंग में अप्लाई करने का कोई खर्चा नहीं है। ये जो आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करनी है, इसके अखराजात हैं जो आपके होम कंट्री में मुतलका डिपार्टमेंट्स ने इसकी फीसेस रखी होंगी, 1000 रुपया, 2000, 3000, 4000, 5000, टोटल डॉक्यूमेंट्स पे रफली बता रहा हूँ 10 से 15,000 आपका लग जाएगा। इसके अलावा जो आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है उसकी कोई फीस नहीं है। उसके अलावा जो आपकी एम्बेसी पे अपॉइंटमेंट आती है, जब आपको ऑफर लेटर कंपनी से मिल जाता है, क्योंकि ऑफर लेटर जब आपको कंपनी देती है, आपकी पहले दिन से उन्होंने सैलरी स्टार्ट करनी होती है, आपकी सैलरी उसमें मेंशन होती है। तो जर्मनी में जिस तरह स्टडी वीज़ा वाले स्टूडेंट्स को 11,208 यूरो शो करने होते हैं ब्लॉक अकाउंट में, यहाँ जर्मनी में बैंक अकाउंट बनवा के उसमें पैसे अपने होम कंट्री में रहते हुए बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया से यहाँ भेजने होते हैं। 11,208 यूरो बैंक में रखवा के उसको ब्लॉक कर देना होता है और फिर यहाँ आके उनको यूज करना होता है अपनी नीड के मुताबिक। बिल्कुल वैसे हाउस बिल्डिंग के लिए भी वही रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कंपनी आपको जॉब दे देती है, आपके कवर हो जाते हैं वो सारे पैसे उसमें। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जिनकी सैलरी 950 या 1000 से ज्यादा पहले साल में लग जाती है, उनको तो 1 रुपया भी ब्लॉक अकाउंट में रखने की जरूरत नहीं है। वो इस चीज से बिल्कुल ही रिलीफ मिल जाता है। उनके कॉन्ट्रैक्ट लेटर में उनकी सैलरी मेंशन होती है, तो एम्बेसी पे जब उनकी अपॉइंटमेंट आती है तो वो मेंशन कर देते हैं, तो ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। लेकिन जो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हैं उनमें से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी 800 या 850 यूरो पहले साल में लगी है, दूसरे और तीसरे साल में उनकी सैलरी इंक्रीज कर जाएगी 1000, 1100, 1200 यूरो तक। लेकिन क्योंकि पहले साल के लिए 800 या 850 है, अब जो 11,208 यूरो है ना, इनको तकसीम करें एक साल पे तो 934 यूरो पर मंथ बनते हैं। अब इनकी सैलरी उन स्टूडेंट्स की सैलरी जिनकी माहाना इनकम 934 यूरो से कम होगी, लाइक आपको 800 यूरो कोई कंपनी देती है किसी भी हाउस बिल्डों के लिए, 850 देती है, 900 यूरो तक देती है, यानी 934 यूरो से कम आपको सैलरी मिल रही है, भले 150 या जितने रुपए। तो वो जितने यूरो कम आपको सैलरी मिलनी है ना, तो वो एक साल के लिए मंथली जितनी अमाउंट बनती है, लेट से 800 यूरो स्टूडेंट को मिलती है किसी को, तो 134 यूरो पीछे बचे, तो उनको मल्टीप्लाई करें आप 12 से तो 1608 यूरो बनेंगे। ये 1608 यूरो आपको अपने होम कंट्री में रहते हुए यहाँ पे बैंक अकाउंट जर्मनी में बना के वो पैसे ट्रांसफर करने हैं। अपने बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं, डिफरेंट मनी एक्सचेंज कंपनीज हैं उनके थ्रू भी कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल्स हैं, कोरैकल है, फेंटीबा है, इनके थ्रू आप बैंक अकाउंट बना के अपने अकाउंट को यहाँ पे ब्लॉक करवा देंगे और ये उसके आपको एक लेटर मिल जाएगा वेरीफाइड और उसकी कंफर्मेशन का, वो आपने फिर एम्बेसी पे अपॉइंटमेंट के वक्त दिखाना होता है। लेकिन वो तमाम स्टूडेंट्स जिनकी सैलरी 950 यानी 934 यूरो से ज्यादा की बन जाती है, 950 यूरो पहले ही साल मिल गई है या 1000 यूरो सैलरी मिल गई है कुछ स्टूडेंट्स को, उनको ब्लॉक अकाउंट की 1 रुपया रकम शो करने की, बनाने की और इस प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं रहती, वो इससे मुबर्रा हो जाते हैं, इससे उनको इस्तिस्ना मिल जाता है। तो इस तरह ओवरऑल ये फ्री ही है, ब्लॉक अकाउंट नहीं चाहिए होता, और अगर चाहिए भी हो तो वो इतना माइनर होता है कि आपको थोड़े से ही पैसे वो शो करने पड़ते हैं, 150 या मैक्सिमम 150, क्योंकि 800 यूरो से कम सैलरी बहुत कम केसेस में होता है लगती है, वैसे तो 500-600 यूरो भी लगती है, लेकिन अभी जर्मनी ने रेट अपग्रेड किए हैं। इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए और अपनी यहाँ पे जॉब्स की फुलफिलमेंट के लिए हाउस बिल्डों के लिए मिनिमम वेजेस जो हैं वो 800 कर दिए हैं, ज्यादातर 800 यूरो ही मिलते हैं। तो आपको अगर 800, 850 भी मिल जाते हैं तो पीछे 150 या 75 यूरो ही पर मंथ बचते हैं। तो वो जब आप सालाना बेसिस के लिए उसका ब्लॉक अकाउंट बनवाएंगे भी तो हार्डली आपकी होम करेंसी में मैं अगर बात करूं तो वो 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख अप टू मैक्सिमम 7 लाख, इससे ऊपर वो नई अमाउंट बनेगी। तो आपका ये टोटल कॉस्ट आएगी ब्लॉक अकाउंट के लिए। इसके अलावा आपके अटेस्टेशन पे, टिकट लेने पे, यहाँ पे आने पे हेल्थ इंश्योरेंस आपने करवानी है, ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है। यहाँ पे आने से पहले आपने अपना अपार्टमेंट, कुछ कंपनीज यहाँ पे खुद उनके होते हैं लिविंग के लिए सहूलत देते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं भी देती, तो आपने अपार्टमेंट अपने होम कंट्री से बुक करवाना होता है। वो पिछली वीडियो में मैंने उसकी डिटेल्स बताई हैं, उसे उधर से आप देख लें। तो ये आपके खर्चा ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख आज की टाइम में करेंसी एक्सचेंज रेट में बात करूं
तो 8 से 10 लाख में आपके हाउस बिल्डिंग का प्रोसेस हो जाएगा। ब्लॉक अकाउंट ज़्यादातर चाहिए ही नहीं होता सिरे से, अगर आपकी 934 यूरो से ऊपर होगी सैलरी। अदरवाइज अगर 934 यूरो से कम भी है, मैक्सिमम पीछे कम हो सकती है 800 तक, 850, तो वो जो 150 या 75 यूरो का डिफरेंस है उसके लिए आप ब्लॉक अकाउंट बना के वो फुलफिल कर लेंगे। स्पेशली जो मेरे डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी डिसिप्लिन में हैं, और इसके अलावा बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो तमाम स्टूडेंट्स को मैं इनकरेज करता हूं कि आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और हत्ता कि मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी जानता हूं जो अपने होम कंट्री से इंटरमीडिएट करने के बाद ही सिर्फ यहाँ पे नहीं आके हाउस बिल्डिंग कर रहे, बल्कि उन्होंने अपने होम कंट्री से बीएससी की हुई हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ने बीएससी इंजीनियरिंग या बीएससी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी भी पास की हुई हैं, फिर भी वो यहाँ आके हाउस बिल्डिंग करने को तरजीह देते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको डायरेक्टली इंडस्ट्री में इन होने का मौका मिलता है, डायरेक्टली अर्निंग मिलती है, फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, परमानेंट जॉब मिल जाती है, और फर्दर हायर एजुकेशन का भी ख्वाब वो इंडस्ट्री के ही थ्रू अपने खर्चा किए बगैर उनके थ्रू आपको हायर एजुकेशन तक और सारी अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट्स और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस उसके साथ मिल जाते हैं। आपकी जो एक कन्वीनियंट वे है यूरोप में और जर्मनी के जैसे बेस्ट कंट्री में आके अपनी जॉब को, स्टडी को विन करने का, और साथ में अर्निंग भी करने का। और सबसे बड़ी बात, इसके वीज़ा पे आपको बैंक स्टेटमेंट उतनी शो करनी ही नहीं पड़ती, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पेश आती, और इसका खर्चा भी बाकी सारे वीज़ा की कैटेगरी से इंतहाई कम है। तो मैं आप सबको इसके लिए इनकरेज करता हूँ, मेरे तमाम स्टूडेंट्स और सुनने वाले जो और भी शोबाजात से, किसी भी शोबे से रिलेटेड हैं, उनका कोई भी प्रोफेशन है, फील्ड है, और वो किसी भी प्रोफेशन और फील्ड में यहाँ पे आके जॉब और स्टडी हासिल करना चाहते हैं, इस कंबाइन वेंचर को, कंबाइन अपॉर्चुनिटी को हासिल करना चाहते हैं, और इसके साथ अच्छी सैलरी को हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। तो इसको हासिल करें और यहाँ पे इस कैटेगरी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। 10 घंटे जो आपको काम करना अलाउ है हाउस बिल्डिंग करते हुए अलहदा से, वो आपके अपने वीकेंड पे भी कर सकते हैं, जो आपके पास सैटरडे संडे ऑफ होता है। और ये आप जिस इंडस्ट्री में हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में भी आप कर सकते हैं। 10 आवर्स जो फर्दर आपने काम करना है, ओवर टाइम लगाना है, इसके आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, और आप अपनी कंपनी के अलावा किसी और नियर बाय कंपनी में भी कर सकते हैं, और इसके वेजेस जो होते हैं वो आपको पर आवर ज्यादा मिलते हैं, जो आप वीकेंड पे जो सैटरडे संडे काम करते हैं इसके ज्यादा। तो ब्लॉक अकाउंट अव्वल तो आपको चाहिए ही नहीं होता, अगर थोड़ा बहुत आपको ब्लॉक अकाउंट की रकम चाहिए भी हो तो ये ओवर टाइम के घंटों से आप इतना अर्न कर लेते हैं कि वो आप एक्सपेंडिचर ब्लॉक अकाउंट के जो लिटिल बिट होते हैं वो भी कवर कर लेते हैं, और इसके साथ साथ अपनी अच्छी सेविंग भी आपके पास हो जाती है। अब आपने ये जो सारा मैंने आपको होल प्रोसेस बताया है, इसको शुरू से लेके डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन से लेके एप्लीकेशन सबमिट करवाने तक ध्यान से करना है। ये बात आपने याद रखनी है, भूलनी नहीं, मिस्टेक नहीं करनी, कि आपने सारी चीजें जर्मन में प्रिपेयर करनी है। सीवी जो डॉक्यूमेंट्स का आपने अगर ट्रांसलेशन भी किसी जगह डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करवा के वो नोटरी पब्लिक से जो आपने अटेस्टेशन करवानी है या जर्मन एम्बेसी से इनका जर्मन ट्रांसलेशन करवानी है, सीवी भी जर्मन में बनानी है, और इंटरव्यू भी जो आपका होगा, कंपनी आपको एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद 3 से 4 हफ्तों में, नॉर्मली 2 वीक्स में ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेज देती है। इसके साथ ही आपने एम्बेसी पे, जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद या जर्मन कॉन्सुलेट कराची पे अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। अपॉइंटमेंट में आपको 2 to 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है, और फिर वहां पे आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू सिंपल होता है, उसमें कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते, आपके इंटरेस्ट और आपकी इनकरेज को देखते हुए उसमें वो मेंशन कर देते हैं। और आपने उसमें जो जर्मन लैंग्वेज B1 B2 तक सीखी होगी, आपका इंटरव्यू जर्मन में ही होता है। ये नहीं आपने सोचना कि आप सीवी इंग्लिश में दे देंगे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन इंग्लिश में हो जाएगी और आपका इंटरव्यू इंग्लिश में हो जाएगा। नो, आपका ये जो होल प्रोसेस है ये जर्मन लैंग्वेज में ही होना है। तो ये सारी चीजें आपने सबमिट करवानी है और सक्सेसफुली इंटरव्यू देना। बी कॉन्फिडेंट, अच्छे से प्रिपरेशन करें और अपना सारा इंटरेस्ट और करज और पैशन वहां पे शो करें। 90% आपका काम ऑफर लेटर और कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो आपने कंपनी ने दे दिया होता है, तो आपका वीजा का भी 90% काम हो जाता है। जर्मनी को उस बिल्डों के लिए, वर्क वीजा के लिए लोगों की जरूरत है। आपका सक्सेसफुल रेशो यहाँ पे भी जो लोग अप्लाई करते हैं उनका ज्यादा ही है स्टूडेंट्स का। तो आपने विद अ ग्रेट और मोराल वहां पे इंटरव्यू देना है, तो आप इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल हो जाएंगे।
जो मेरे स्टूडेंट्स हैं डीएई के या बीएससी के, और आप सब जो मुझे देखने वाले हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई प्रोसेस अप्लाई करना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे मैसेंजर के थ्रू, या फेसबुक पे भी मैं पोस्ट लगाता हूँ, वहाँ पे कमेंट्स की शक्ल में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मेरे तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप मुझे सवाल कर सकते हैं। मैं आपको अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल के वहाँ पे गाइड भी करूँगा, जवाब भी दूंगा। इसके अलावा कोई और टॉपिक या इसके रिलेटेड आपके जहन में कोई भी सवाल हो जो आप पूछना चाहें, आप मुझे वो भी बताएं। मैं उस पर जो मैंने अपनी फर्दर वीडियोस बनानी है, इन लाइन की हुई हैं, उनमें मैं ऐड अप करके आपके क्वेश्चन और क्यूरीज जो हैं वो सारी वहां पे क्लियर कर दूंगा। मेरी इस एफर्ट को जो मैं अपने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए, मदद और रहनुमाई और काउंसलिंग के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको सपोर्ट करें, इसको प्रमोट करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के पेज को लाइक और फॉलो करें, और अपने तमाम जानने वाले दोस्तों से और स्टूडेंट से शेयर करें, ताकि मुझे भी करज मिले और मेरा मोराल बूस्टअप होते हुए काम को और बेहतर और अच्छे तरीके से आप सब के लिए कर सकूं। तो अपना और अपनी फैमिली का और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह के सुपुर्द, अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह।